नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड NIOS DLED रिव्यू के साथ साथ 5 राज्यों के MA में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, यानी कि सुनवाई थी कह लो। किसी कारणवश बेंच कैंसिल हो जाने के कारण से ये सुनवाई नहीं हो पाई कि ठीक 2 बजे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्फॉर्म किया गया है कि जस्टिस गवई की बेंच आज कैंसिल की जा रही है, जो कि स्पेशल बेंच बनाई जा रही थी जिसमें आज सुनवाई नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर बड़ा सवाल है कि जस्टिस गवई की बेंच बैठी नहीं, जस्टिस गवई की बेंच बैठी। ये बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ। उसमें बहुत सारे केसेस आज सुने गए, लगभग 50 केसेस लगे हुए थे, लेकिन जो जस्टिस गवई की स्पेशल बेंच NIOS के लिए बनाई थी वो बेंच कैंसिल हुई। अब दूसरी खबर, एक चीज आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मदरसा बोर्ड को लेकर के भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। 9 जजों की बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ बैठी हुई थी। बहुत सारे जज वहां भी इंगेज थे, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन जो एक्चुअल में क्या हुआ कि सुनने में ये आ रहा है कि कोर्ट नंबर 16 यानी कि बेंच नंबर 16 और बेंच नंबर 28 में अधिक समय लगने के कारण से NIOS DLED की स्पेशल बेंच में NIOS DLED की सुनवाई नहीं हो पाई। ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच नंबर 16 और बेंच नंबर 28 यहाँ पर अधिक समय लगने के कारण से कि NIOS DLED की स्पेशल बेंच में सुनवाई नहीं हो पाई। तो साथियों, अब यहाँ पर से जो अगली खबर आ रही है कि अगली खबर जो NIOS DLED की जो स्पेशल बेंच की सुनवाई अब कब होगी, तो इसके लिए नई डेट भी सुप्रीम कोर्ट से जनरेट हो चुकी है, कंप्यूटर जनरेट है। ये डेट लगी हुई है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को NIOS DLED की पुनः जो है सुनवाई होगी, यानी कि ये 12 तारीख को। आज जैसा कि आप सभी लोगों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आप लोगों के अंदर बहुत सारी मतलब आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, क्योंकि अभी दिन में मैं भी उपस्थित था। जो मनोज सिंह ऑफिशियल चैनल है वो लाइव आए थे, वो बता भी रहे थे कि आज बेंच कैंसिल हो गई है। तो किसी कारणवश कि वो भी स्पष्ट नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों से कह रहे थे कि वो धैर्य रखें, क्योंकि आपकी जो टीम है वो लगातार अच्छा कार्य कर रही है। NIOS DLED की जो टीम है वो टीम बहुत सपोर्टेड टीम है। बस आप लोगों को एक सकारात्मक रूप से उस टीम को सपोर्ट करना है, आपको पॉजिटिव रखना है। कई लोग कह रहे थे कि रो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे, तो भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप लोगों के दर्द को हम समझते हैं। देखिए, समय के साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों की उम्र भी निकल रही है। ये बात भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो साथी कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि समय के साथ साथ जितना केस डिले हो रहा है, अगर अभी केस में डिसीजन आ जाता, आज ही आ जाता, तो जो आने वाली भर्तियां थी वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं कि फार्म भर सकते थे, आवेदन कर सकते थे, आने वाली भर्तियों में शामिल हो सकते थे। और जितना डे टू डे निकल रहा है कि एक एक दिन जो है कि जिनकी उम्र खिसक रही है तो उनको भारी पड़ रहा है। समझ रहे हैं? ये चीज को भी मैं समझ रहा हूँ और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि धैर्य बनाए रखें। बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत सारी चीजें समझनी होंगी। और दूसरी बात है कि जो आपकी टीम है वो काफी सपोर्टेड टीम है, और उस टीम के मेंबर जो है कि ना बहुत उनको अब नॉलेज हो चुका है। यानी कि उनके पास, सीधी सी बात कहूँ कि LLB की डिग्री नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन वो अब कानून के एक विशेषज्ञ के तौर पर मैं मानता हूँ उन लोगों को हर चीज का नॉलेज है। कि बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि NIOS DLED वैलिड होगा, नहीं होगा, तो बहुत सारे साथियों का मेरे पास भी सवाल है। मैंने कहा सर देखिए, जिस तरीके से जस्टिस गवई ने रिव्यू को एक्सेप्ट किया, और रिव्यू के बाद जस्टिस गवई के ओन वर्ड थे, जो उन्होंने खुद अपने शब्दों में कहा था कि NIOS DLED के साथ अन्याय हुआ, जबकि ये इन सर्विस लोग थे और इनके लिए मेरा जो है 28 नवंबर 2023 का जो जजमेंट था वो इन सर्विस टीचर्स के लिए नहीं था।
वो उन लोगों के लिए था जो इन सर्विस टीचर्स नहीं थे। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि कितना सकारात्मक बयान उन्होंने दिया था। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। हो सकता है मैंने उस पॉइंट पे वीडियो नहीं बनाया हो और नहीं किया हो, तो मेनली मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ, जितने भी हमारे एनआईओएस डीएलएड के साथी हैं, तो देखिए बहुत सारे लोग जो आपके मेन लीडर्स हैं, जो आपकी विशेषज्ञ की टीम है, वो लोग मुझे जानते भी हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन लोगों से हमारा बात भी होता है, सब कुछ होता है। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनआईओएस ब्रिज कोर्स हो, एनआईओएस डीएलएड हो, लेकिन दोनों ही क्रॉप्स जो है एनआईओएस की हैं और दोनों को ही एमएचआरडी के डायरेक्शन पे एनसीटी ने मान्यता दी है और एनसीटी ने ही अप्रूवल दिया है और एनसीटी ने ही उसमें सारे नियम बनाए, किस तरीके से बनाए, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। यहाँ पर किसी को भी मैं कहता हूँ कि परेशान होने की बात, बेंचें हैं कभी जो है कि कैंसिल हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का मामला है, सुनवाई को लेकर के कई बार बेंचें कैंसिल करनी पड़ती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना ओन है, संवैधानिक संस्था है, संविधान में बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस आ जाते हैं तो दूसरे केस को टालना पड़ सकता है, ये चीज़ें हैं। अब बहुत सारे साथी कल इसलिए भी परेशान थे कि नंदन सिंह बोरा जी का रिव्यू लगा हुआ है, तो उसको लेकर भी देखिए सबसे बड़ी चीज़ आज आप लोगों के लिए ये खबर हुई कि जो रिव्यू के कारण कोई भी चीज़ें नहीं हुई। रिव्यू जो है देखिए नंदन सिंह बोरा जी का रिव्यू हो या जो है विश्वनाथ शाह जी का रिव्यू है, वो देखिए एनआईओएस डीएलएड के जजमेंट पर ही है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, मैं अभी विश्वनाथ जी को भी सुन रहा था, उनकी बात को भी समझ रहा था कि हमारी जो टीम है, 4 सदस्यीय टीम है, वो आगे और बेहतर करने के लिए, बेहतर परिणाम को लाने के लिए दिल्ली जा रही है। उनका सीधा स्पष्ट है कि हम इस केस में और बेहतर परिणाम ला सकें अगली सुनवाई तक, तो उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात भी आप लोगों के लिए, अपने लीडर पर भरोसा रखना चाहिए और जितनी भी अपनी टीम पर भरोसा रखना चाहिए। सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और आपके लिए आने वाला कल बेहतर होगा, बहुत अच्छा कल होगा, सुनहरा कल होगा। और हो सकता है देखिए उन साथियों को देखो जो एनआईओएस डीएलएड करने के बाद जिन्होंने केबीएस का एग्जाम क्रैक किया था, जिनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एनआईओएस डीएलएड अमान्य है, उस समय देखो क्या बीती होगी। उन लोगों ने भी अपने आप को सहेजा, अपने आप को संयमित रखा, अपने को धैर्य बनाए रखा और दोबारा जो है कि आप लोगों के साथ जुड़े। और आज देखिए यही चीज़ है कि कई चीज़ों का परिणाम सुखद होता है और आज वो सुखद परिणाम आएगा तो वो अपने ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के फिर से कोई केस से रिलीफ ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको समझना होगा और धैर्य बनाना होगा। स्पेशल बेंच आपके लिए गठित की गई थी बहुत से 5 राज्यों के एमए में, तो मुझे लग रहा है कि इंटरिम रिलीफ निश्चित रूप से मिल जाता कि जो आने वाली भर्ती थी उसमें आप लोगों के आवेदन भरे जाते, लिए जाते, आप लोगों को बहुत अच्छी खबर मिलती यहाँ से भी, लेकिन किसी कारण से टल गई है। तो अब छठ पूजा के बाद ही बेंच गठित की जाने की है कि बहुत सारे लोग शनिवार और शुक्रवार तो वैसे भी बेंच नहीं लगती है, मुझे लगता है कि तो 4 दिन ही लगती है, तो 4 दिन है, इनको आपको निकालना पड़ेगा। 12 तारीख को फिर से सुनवाई होगी और अच्छी सुनवाई होगी। तो साथियों आप लोगों के तमाम सवाल हमको भी अंदर से परेशान करते हैं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग सर अब क्या होगा, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होता है। कई लोग जो है कि गरीब हैं, कई लोगों को तनख्वाह कम मिलती है, बहुत सारे परिवार के खर्चे हैं, सयाने हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। इन सारी चीज़ों को समझते हैं और सब लोग समझते हैं, लेकिन आपकी जो अप्रिसिएशन है ना, उसको हम सलाम करते हैं। उस अप्रिसिएशन को जो भी 14 लाख एनआईओएस डीएलएड वाले साथी हैं, उन सब के अप्रिसिएशन को हम सलाम करते हैं कि आप लोग अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। ये बेहतर उसके लिए, बेहतर परिणाम के लिए एक अच्छा संकेत इसको कह सकते हैं कि आने वाला जो परिणाम होगा सुप्रीम कोर्ट से वो बेहतर होगा। ये आपका कोऑर्डिनेशन है, ये आपका सपोर्ट है, ये बेहतर संकेत देता है कि जो आने वाला समय है एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षितों का अच्छा होगा, बेहतर होगा, सुखद होगा। इस शुभकामनाओं के साथ हम आपकी टीम लीडरों को भी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि वो इतना मोटिवेट रहते हैं,
इतना जो है कि ऊर्जावान रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो एनर्जेटिक रहते हैं, उन लोगों को कहाँ से इतनी क्षमता देता है, कौन ईश्वर देता है, कौन भगवान उनको इतनी प्रेरणा देता है, कौन ईश्वर उनको शक्ति देता है, वो सब भगवान को हम अपनी तरफ से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि उनको हमेशा ऊर्जावान बनाए रखें, स्वस्थ रखें, निरोग रखें और इसी तरीके से वो निरंतर अच्छा कार्य करते रहें कि 14 लाख बच्चों का भविष्य उनके साथ टिका हुआ है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप लोगों के सपोर्ट को पुनः धन्यवाद करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, जिन साथियों ने, जिन 14 लाख साथियों में से जिन भी साथियों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि ये आवाज़ भी आप ही की आवाज़ है, आपकी अपनी आवाज़ है। उन साथियों तक ये आवाज़ ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आने वाला आपका सुखद भविष्य, आगे जो भी है वो सुखद भविष्य ये तय करेगा कि आने वाला कल सबका बेहतर हो। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।